हाँ जी सर। यस सर। जी, तो देखिए फिलहाल हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन क्लास है ये। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ डेट के बारे में, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी के बारे में। तो सबसे पहले डेट के बारे में आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ डेट। देखिए इसमें से अकेला 16 नंबर का क्वेश्चन बनना तो बहुत मुश्किल है, बनेगा भी तो क्या है 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए डेट जो होते हैं वो मेनली 3 तरह के थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं, तो वो आप समझ लीजिए। एक होते हैं रिडीमेबल डेट, डेट बोल लो, डिवेंचर बोल लो, बॉन्ड बोल लो, सब एक ही बात है। एक होते हैं बेटा इररिडीमेबल डेट, या इसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल, या इसको बोलते हैं परपेचुअल, और एक होते हैं कन्वर्टेबल। डियर फ्रेंड्स, एज पर सेबी गाइडलाइंस एंड कंपनी एक्ट, इररिडीमेबल डेट या परपेचुअल डेट आप इशू नहीं कर सकते। ये केवल थ्योरी में होता है, केवल पढ़ने पढ़ाने की चीज है। तो रियल लाइफ में तो केवल 2 ही डेट होते हैं, एक रिडीमेबल डेट और एक कन्वर्टेबल डेट। अब ये होते क्या क्या है, देखिए बेटा रिडीमेबल डेट वो है जो आपने इशू करे तो एक टाइम के बाद इनका रिडम्पशन होता है। जनरली 5 साल के लिए ये डेट इशू करे जाते हैं, एक टाइम पे इशू होते हैं, एक टाइम पे इनका रिडम्पशन होता है। जब इशू करा जाता है इशू, तो इशू के टाइम ये है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर पैसा देता है कंपनी को, और इन्वेस्टर के पास क्या जाता है, यहां से यहां जाता है पैसा, और यहां से यहां आता है डेट। ठीक है, तो इसके बाद डिवेंचर आ जाता है। फिर पूरे साल के दौरान जब तक डेट की लाइफ होती है, जो इन्वेस्टर है उसे क्या मिलता है उसके बदले में, इंटरेस्ट। और जैसे ही उसका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो उसका क्या हो जाता है, रिडम्पशन। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड पे रिडम्पशन हो जाता है, यहां से पैसा इसको मिल जाता है और यहां से डेट कंपनी के पास चला जाता है। तो ये तो हो गया हमारा रिडीमेबल डेट। अब आप पूछेंगे सर तो इररिडीमेबल डेट कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, इररिडीमेबल डेट वो है जो इशू कर दिए गए, यहाँ पे उनको इशू कर दिया गया, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेंगे। ठीक है, जो इशू तो हो गए लेकिन रिडम्पशन जिनका नहीं होगा। अब एक बात बताओ, डेट का मतलब होता है बेटा कर्जा, उधार पैसे लेना। अब बताओ एक कंपनी कह रही है मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे पैसे उधार दे दो, वापस जिंदगी में कभी नहीं दूंगा, तो कौन कौन देगा, कोई नहीं देगा ऐसा कर्जा। तो इरिडीमेबल डेट क्या है, कंपनी ने कर्जा ले तो लिया लेकिन लौटाएगी नहीं, तो इसलिए इरिडीमेबल डेट एक्चुअली में नहीं होते। कन्वर्टेबल डेट क्या होते हैं, कन्वर्टेबल डेट ये होते हैं कि जिस टाइम ये इशू करे जाते हैं और जो इनका एक पीरियड होता है, इसके बाद डेट होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि चाहे तो वो इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर ले और चाहे तो अपने पैसे वापस ले ले, यानी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो डेट है ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्जन हो सकता है इनका, किसमें, इक्विटी में। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं हम कौन सा डेट, कन्वर्टेबल डेट। ठीक है, तो इनका वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या है, तो वैल्यूएशन जब हम पढ़ते हैं, जब हम डेट का वैल्यूएशन पढ़ते हैं तो चीज तो सब सेम ही है, लेकिन वो अलग अलग डेट की अलग अलग तरह से हो जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल डेट, फिर हम पढ़ते हैं
वैल्यूएशन ऑफ डीप डिस्काउंट डेट। अब आप पूछेंगे सर ये डीप डिस्काउंट क्या होता है? बेटा ये वो डेट होते हैं जिनके ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। होता क्या है कि एक डेट है 1,000 रुपए का, ठीक है, 5 साल के बाद रिडम्पशन हो जाएगा इसका 1,000 रुपए में, लेकिन आज ये आपको 300 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो इतना हैवी डिस्काउंट, इस पे 70% डिस्काउंट दे दिया गया, तो जो ब्याज का पैसा है वो एक्यूमुलेट हो गया। इन 300 का आज 1,000 का डेट 300 खरीद लो, 5 साल बाद इसमें 1,000 रुपए मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ नॉन रिडीमेबल डेट। एंड फाइनली हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डेट, क्या सर इन सभी डेट की वैल्यूएशन अलग अलग तरह से होती है, हमें अलग अलग तरह से देखनी है? आंसर है नहीं, सभी में जो सेम चीज है वो ही करनी होती है, और सबका वैल्यूएशन का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। देखिए एग्जाम में कभी कभी, नोट करना, एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन वैल्यूएशन ऑफ डेट, कि वैल्यूएशन ऑफ डेट के बारे में बताइए। तो ऐसा नहीं था, डेट वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। आपको वैल्यूएशन ऑफ डेट के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, टाइप ऑफ डेट के बारे में लिखना पड़ेगा, और फिर क्या है आपको खुद से एक एग्जांपल बना के लिख के आना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी उसमें बात बनेगी। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ डेट के लिए सबसे पहले अगर मैं आपके से बात करूं, तो सबसे पहला हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, तो वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर क्या होगा बेटा? देखिए सीधी सी एक बात समझिए, ये एक बार इसका कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे ना, तो फिर लाइफ टाइम कोई समस्या इसमें रहेगी नहीं। तो कंसेप्ट को पकड़िए, फिर मैं उसके बाद इसके उसको आपको देता हूं। देखिए बात क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहां पे ले आता हूं। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, घर खरीदा आपने आज, आज तारीख है 2021 में, आपने फरवरी में घर खरीद लिया, घर लिया 5 लाख रुपए का, और घर लेने के बाद इस घर को आपने किराए पे दे दिया। हर साल घर से आपको 10,000 रुपए किराया मिलता है, तो आपको 2021 में इससे 10,000 रुपए किराया मिला, 2022 में इसमें 10,000 रुपए किराया मिला, 2023 में इससे 10,000 रुपए किराया मिला, 2024 में इससे 10,000 रुपए किराया मिला, प्लस आपने इस घर को 6 लाख रुपए में बेच दिया। तो बताओ इस घर को रखने में इस घर ने आपको टोटल कितनी कमाई दी, बताना जरा। 1,40,000। बिल्कुल 1,40,000 सर। बिल्कुल सही। आप कहेंगे सर 1 लाख रुपए तो ये दिया इसने, और जमा 40,000 रुपए ये दिया। इस बात में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, क्वेरीज नहीं है ना तुम्हें, कि इस घर ने हमें टोटल कितने रुपए दिए? 1,40,000। लेकिन बेटा मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ाया था काफी पहले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि सर जो 1 साल बाद ये पैसा मिला ना 10,000, इसकी वैल्यू कुछ कम होगी जरूर, इसकी वैल्यू भी कुछ कम हुई होगी, इसकी भी कुछ कम हुई होगी, इसकी भी कुछ कम हुई होगी, इसकी भी कुछ कम हुई होगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ क्या करते हैं, मान लीजिए हमें 10% की रेट से इसे डिस्काउंट करना है, तो इस केस में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं सर, इस केस में हम ये करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1 को कर लेंगे। तो जैसे हम कैलकुलेटर से करेंगे 0.909 आ जाएगा।
तो 1 रखना है, 1 पॉइंट सब में है क्योंकि 10% था तो इधर 1 लिया। अगर मान लीजिए 20% होता तो क्या लिखते बताना जरा, 1 डिवाइडेड बाय 1.2। 1.2। 20% के केस में अगर आपको डिस्काउंट करना है तो, और मान लो 15% है तो क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय, बताओ भाई बताओ। 1.15। बिल्कुल सही, 1.15। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है 0.909 का, इसको आप एक बार और इज इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे जाएगा 0.827। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद 90 पैसा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये 1 रुपए की वैल्यू 2 साल बाद 82 पैसा हो जाएगी। इसका मतलब ये है 1 रुपए की वैल्यू तीसरी बार इज इक्वल टू 0.751 आ जाएगा। 1 रुपए की वैल्यू 3 साल बाद 75 पैसा हो जाएगी अगर 10% की दर से पैसा गिर रहा है तो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एक बात बताओ, 1 रुपए की वैल्यू 90 पैसा हो गई तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10,000 को क्या करेंगे, 9,000 सर। हाँ बिल्कुल सही, 10,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.909 से, है ना, तो ये 9,090 रुपए। तो मुझे ये निकालना है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। 1,40,000 तो दिख रहा है, लेकिन मुझे इस 1,40,000 की क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे ये पता लगाना है कि घर ने मुझे टोटल कितने रुपए कमा के दिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि जो घर से इनकम आ रही है ईयर बाय ईयर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो ये 10,000, ये 10,000, ये 10,000, ये 10,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 10% से दर से, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.909, 0.8, ये आता है, कैलकुलेटर में करके देख लो भाई एक बार, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.909 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.826। ठीक है, यहाँ पे 0.751, यहाँ पे 0.683। अच्छा बताओ 0.683 का मतलब क्या है, कोई सिंपल भाषा में पूछ ले भाई 0.683 का मतलब क्या है, इसका मतलब सर है सर 1 रुपए वैल्यू 4 साल बाद 10% की अगर दर से हम डिस्काउंट करें तो 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर कितना बन जाएगी, 0.68, 68 पैसा बन जाएगी 1 रुपए की वैल्यू। तो 10,000 तो ये मिलना है और 1,00,000 रुपए वो मिलना है, 6 लाख में बेच रहे हैं ना, तो 1,00,000 तो मिलेगा हमें नेट। तो बेटा क्योंकि 5 लाख जा तो आज के टाइम से रहा है, तो बेटा या हमें पूरा का पूरा मिलेगा 6 लाख, आप यूं समझ लो पूरा का पूरा कितना मिलेगा, 6 लाख रुपए। तो इस तरह से करके इनको हमें मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना होता है और जो यहाँ पे आया वो जोड़ना होता है, या ऐसे हमें पता चलता है कि हमें घर से कितने रुपए कमाए। अब एक बात तुम समझ के देखो भाई, यहाँ पे मैंने आया वैल्यूएशन ऑफ डेट के बारे में। वैल्यूएशन ऑफ डेट, बेटा जब भी आप कोई डिवेंचर खरीदते हो तो पैसा तो आपका आज जाएगा, सही और नो, बिल्कुल सही बात है। और बेटा जो पैसा आपके पास आएगा वो दो फॉर्म में आएगा, एक तो इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, और एक मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में। दो ही तरह से पैसा आ सकता है ना, या कोई और तरीका भी है, ये दो ही तरीका है, या तो आपके पास ब्याज आएगा या आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू आएगी। जो ब्याज आएगा वो आएगा पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, और मैच्योरिटी वैल्यू पूरी पांचवें साल में आएगी। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए डेट की वैल्यूएशन कितनी है भाई, आप किसी डेट को वैल्यू निकाल रहे हो तो कितनी है, हमारे लिए डेट की वैल्यूएशन उतनी है जितना पैसा उस डेट से हमें मिलने वाला है।
वैल्यूएशन ऑफ डेट क्या हो गया? वैल्यूएशन ऑफ डेट हो गया कि डेट से कितना पैसा हमें मिलेगा, किसके हिसाब से? आज के हिसाब से, ठीक है ना। यानी कि क्या करके उसको डिस्काउंट करके। मान लीजिए मैंने एक डिवेंचर खरीदा, मान लीजिए मैंने एक डिवेंचर खरीदा 100 रुपए का। इस 100 रुपए या 1000 रुपए का, इस 1000 रुपए के डिवेंचर से जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जितना इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में, जो 5 साल में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आज वो है 200 रुपए। और 5 साल के बाद ये 1000 रुपए का जो ये डिवेंचर रिडम्पशन होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 950 रुपए। तो इसका मतलब इस डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 1150 आज के हिसाब से। और मान लो ये डिवेंचर आपको कोई 1200 में बेच रहा हो, तो आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, है ना। नहीं खरीदेंगे। अगर कोई 1200 में बेच रहा हो तो नहीं खरीदेंगे, और अगर यही डिवेंचर कोई 950 में बेच रहा हो तो खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि मुझे इसकी आज की वैल्यू पता है, आज की वैल्यू कितना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से आप बड़ी आराम से समझ जाएंगे कि वैल्यूएशन ऑफ डेट है क्या, और बस इसी टेक्निक को आपको फॉलो करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन, ये जो नवीन ने भी आपको नोट सेंड करे हैं, उसमें ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है ये जो हम करवा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो ये क्या है देखिए, ए 9% ऑफ 100 फेस वैल्यू डिवेंचर having a provision for redemption at a premium of 5% at the end of 5 years is being traded in the market from very first day of issue. An investor has expected rate of return 15%. Suggest him at what price should he be ready to buy this. देखिए क्या कहा गया है कि एक 9% 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिवेंचर है, यानी फेस वैल्यू है 100 रुपीज और 9% है, और इसका जो रिडम्पशन होना है, ठीक है ना, प्रोविजन ऑफ रिडम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि क्या है, और ये होना है 5 साल बाद, टाइम क्या है 5 ईयर। डियर फ्रेंड्स, बात क्या है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 5 साल के बाद 5 इयर्स बाद ये कितने में जाएगा? 105 रुपए देके जाएगा जिसको मिलेंगे उसको, ठीक है। और वेरी फर्स्ट डे से ट्रेडेड हो रहा है, इशू हो रहा है। अब एक इन्वेस्टर है जिसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसकी कट ऑफ रेट है 15%। अब आप बताइए क्या उस आदमी को ये डिवेंचर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मुद्दा सिर्फ इतना सा है, यानी आपको बताना है डिवेंचर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए बुक में है ना 3-4 तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूं और उसी तरीके को आपको फॉलो करना है, तो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, एक में भी, ठीक है ना। बुक में अलग अलग तरीके में अलग अलग क्वेश्चन करवा रखे हैं और हम आपको बताएंगे सिर्फ एक तरीका, और वो सिर्फ एक तरीका ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको जब सॉल्यूशन करने लगे तो आपको ये देखना है कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो ईयर, ईयर 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे लिख लो कि इंटरेस्ट, कि जो आपके पास ब्याज मिलेगा, पहले साल कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 9 रुपए, दूसरे साल के बाद 9 रुपए, तीसरे साल के बाद 9 रुपए, चौथे साल के बाद 9 रुपए, पांचवें साल के बाद 9 रुपए। लेकिन बेटा पांचवें साल के बाद 9 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस में कितने मिलेंगे? 105। सर ये 105 कहां से आ गए? 105 यहां से आए हैं, है ना, ये 105 रुपए, यानी 9 रुपए तो हर साल के मिलेंगे मिलेंगे, इसके साथ 105 और मिलेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
PVIF से इसको मल्टीप्लाई करना है। PVIF क्या रखूंगा मैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। करो बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। बताओ ये 15 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे रेट है कितना परसेंट है, 15%, इसीलिए 15%। यहाँ पे 15 लिया है। ठीक है ना, इसको याद रखना, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। ठीक है बेटा, तो करेंगे एक बार, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो पहले साल का कितना आ गया 0.869। इस 0.869 का मतलब क्या है, 15% की डिस्काउंट रेट से 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद 86 पैसे बन जाएगी, यानी लगभग 87 पैसे। अच्छा, फिर करेंगे तो ये आ गया 0.756, फिर करेंगे तो आ गया 0.657, फिर करेंगे तो ये आ गया 0.571, और फिर करेंगे तो ये आ गया 0.497। अगर यहां तक आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा, 0.869 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 7.821। आगे 0.756 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा 6.804। अगला 9 मल्टीप्लाई बाय 0.657, ये आ जाएगा 5.913। अगला 9 मल्टीप्लाई बाय 0.571, ये आ जाएगा 5.139। और बेटा यहाँ पे 105 ये है और 9 ये है, तो 105 और 9 कितने हो जाएंगे, 114। तो बेटा 114 मल्टीप्लाई बाय 0.497, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 56.658। इन सभी को कर लेंगे हम टोटल, 56.658 प्लस, मैं नीचे से टोटल करता हुआ बढ़ रहा हूं ऐसे। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 5.139 प्लस 5.913 प्लस 6.804 प्लस 7.821, तो ये आ गया हमारे पास 82 रुपीज 335। ठीक है, अब देखो, वैसे तो हमें इससे कितना रुपया मिल रहा है, 40 ये और 105 ये, 105 और 40 कितना, 145। नॉर्मल कोर्स में तो 145 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन बेटा जब हमने इस 145 की परसेंट वैल्यू निकाली, किसके हिसाब से, 15% के हिसाब से, तो ये रुपए कितने बन गए, 82 रुपए। तो एक इन्वेस्टर को कितने रुपए में खरीदना चाहिए, यही है क्या, वैल्यूएशन ऑफ डेट 82.335। ठीक है ना, तो यही वैल्यूएशन ऑफ डेट है। तो कितने में खरीदना चाहिए इन्वेस्टर को, मैक्सिमम 82 रुपए में खरीदना चाहिए, यानी 82 से कम उसे मिले तो उसे खरीदना चाहिए, और 82 से कम ना मिले तो उसे नहीं खरीदना चाहिए। कोई समस्या हो तो बताइए बेटा इस क्वेश्चन में। है भाई, नो सर। ठीक है भाई, तो ये था हमारे सामने पहला जो केस था हमारा, वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल डेट। अब इसमें चाहे कैसे क्वेश्चन आ जाओ, सब में तुम्हें यही तरीका उसका अपनाना है। सर क्या तरीका अपनाना है, सबसे पहले बेटा इधर लिखो ईयर, फिर यहाँ पे लिखो उसका इंटरेस्ट जितना जाएगा, और यहाँ पे उसकी अगर कोई रिडीमेबल वैल्यू है, कब कब कितना रिडीम होगा वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, एंड देन क्वेश्चन को सोल्व कर दो। बहुत आसान तरीका है ये। ठीक है, चाहे कैसे क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपके सोल्व हो जाएंगे।
अगला जो है हमारा, अगला मान लीजिए अगर मैं कोई एक डीप डिस्काउंट की बात करूं, अगर मैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड की बात करूं तो उसको भी आप सेम ऐसे कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। मान लीजिए कह रखा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10,000। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4 कि एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है प्यारे बच्चों ₹10,000 और बीइंग इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 50%। तो जो अभी इशू करा जा रहा है वो 50% डिस्काउंट पर इशू करा जा रहा है। व्हाट डज इट मीन, कितने में इशू करा जा रहा है? 5,000 में। इट हैज ए प्रोविजन फॉर रिडम्पशन एट पार, जो रिडीमेबल वैल्यू है इसकी वो भी है 10,000। रिडम्पशन एट पार एट द एंड ऑफ 6th ईयर, जो टाइम है वो क्या है? 6 इयर्स है। एन इन्वेस्टर हैज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो बेटा कट ऑफ रेट है आपकी वो कितनी है? 9%। इस 9% से ही डिस्काउंट करना है। हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 9% के लिए, ठीक है ना। देन सजेस्ट हिम एट व्हाट प्राइस ही शुड बाय इट, कितने प्राइस पे लेना चाहिए उसे? बेटा देखो ईयर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल कुछ नहीं मिलेगा उसे, सीधा 9वें साल में उसे कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए मिलेंगे। बात सुन मारी नहीं आ रही? 9वें साल में सीधा कितने मिलेंगे? 10,000 रुपए। तो जो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा वो क्या? अच्छा सॉरी 6 साल है बेटा, सॉरी 9 साल में आ गया 6 साल। तो सीधे 6 साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1.09। ये 09 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 9% है। 10% था तो 1 लेते थे, है ना। 9% है तो 09 लेंगे, 8% है तो 08 लेंगे और 18% है तो 18 लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना तुम। तो यहाँ पे मैं ऐसे जैसे इसको करूंगा तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.09, पहले साल का करेंगे 917, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 साल जैसे ही आप इसको चलाते हुए आओगे, 6 साल जैसे ही उसको चलाते हुए आओगे यहाँ पे आ जाएगा 0.596, ठीक है। तो बेटा ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10,000.596 करेंगे 5,960, यानी 6 साल बाद जो 10,000 रुपए मिलेंगे उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू है 5,960 और आज हमें मिल कितने में रहा है? 5,000 में। तो यानी इसको हमें खरीद लेना चाहिए, बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। 5,000 रुपए देख के आज के हिसाब से 5,960 की चीज मिल रही है। इट मीन्स 960 रुपए क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे हम बात करते हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बहुत मुश्किल से हैं। वो टॉपिक है हमारा कि वैल्यूएशन ऑफ परपेचुअल डेट। ये तो और ही ज्यादा आसान है। वैल्यूएशन ऑफ परपेचुअल डेट या इसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल डेट। ये बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है? इसमें वैल्यूएशन ऑफ डेट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट तो पूरा आता नहीं, तो इसका सीधा फॉर्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100। आर का मतलब है इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न, कट ऑफ रेट। आर का मतलब क्या हो गया? कट ऑफ रेट, या इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जो इन्वेस्टर को चाहिए ही चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए इलस्ट्रेशन 5 है, इसके हिसाब से वो मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी है हैज इशूड डिबेंचर विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कि बेटा जो कूपन रेट है वो है 12% पर एनम। एट वन फेस वैल्यू है वो है 120 रुपीज, सॉरी अभी 120 का इशू करा है, इशू प्राइस 120 है, इशू प्राइस 120 रुपीज है और फेस वैल्यू है 100 रुपीज। अच्छा जी, दीज आर नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल है। ए इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 11% पर एनम should he purchase it from the company if
दीज आर अवेलेबल एट मार्केट प्राइस ऑफ 102। ठीक है, जो मार्केट प्राइस है वो 102 रुपए है और जो इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है बेटा 11% पर एनम। तो देखो वैल्यूएशन ऑफ डेट हम कैसे निकालेंगे बेटा, इंटरेस्ट 100 पे 12%, कितने रुपए मिलेगा हमें बताना जरा, 12 रुपए। इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 11, गुणा कर लेंगे 100। ठीक है, तो 12 भाग 11 गुना 100 ये आ जाएगा 109.9 रुपए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, मिल रहा है हमें 102 में, 102 की चीज 109 मिल रही है, तो क्या इसको हमें परचेज करना चाहिए, यस वी शुड परचेज इट, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। तो ये अगेन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है इसको आगे करवाया जाए। ठीक है, अगला एक हमारे पास बचता है जो हमारा लास्ट टॉपिक है और उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, तो अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है डिवेंचर का वैल्यूएशन ऑफ डेट में, वो है वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं कि जब आप उसको डिवेंचर इशू करते हैं कन्वर्टेबल टाइप के। तो देखिए इसको इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये पेज नंबर 75 पर। तो देखिए बेटा ये क्या है, ए 9% ऑफ 100 रुपी फेस वैल्यू डिवेंचर हैविंग ए प्रोविजन फॉर कन्वर्जन एट एंड ऑफ 5 ईयर इनटू 4 इक्विटी शेयर of face value of 10 each at a premium of 15 each। देखिए in 9% 100 रुपीज फेस वैल्यू डिवेंचर, इनमें प्रोविजन है कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ठीक है ना, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 इक्विटी शेयर, converted into 4 equity share of 10 rupees each। ठीक है, at a premium of 15 rupees, 15 रुपए प्रीमियम पे बन जाएंगे। It is expected that equity share will have market value of 33 per share। अच्छा, जो इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वो है 33 रुपए पर शेयर। ठीक है, जो कन्वर्जन की डेट है उस पे। एन इन्वेस्टर एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो इन्वेस्टर की रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%। सजेस्ट हिम एट व्हाट प्राइस शुड ही रेडी टू बाय दिस डिवेंचर। ठीक है, किस रुपए पे उसके खरीद लेना चाहिए। तो देखिए कहानी तो 5 साल बाद की है, तो मैंने कहा वैल्यूएशन ऑफ डेट निकालने के लिए चाहे कैसा भी हो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो अभी हमने आपको बताया था। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बार लिखने हैं ईयर एंड देन ईयर लिखने के बाद आपको फिर तो हम क्या करेंगे वैल्यूएशन ऑफ डेट निकालने के लिए, वैल्यूएशन ऑफ डेट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल तक है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9 रुपए 9 रुपए 9 रुपए 9 रुपए 9 रुपए। कहां से आए 9 रुपए, तो बेटा 9% डिवेंचर और फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए की। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 99999। अब देखिए मैच्योरिटी पर क्या होगा, जब डिवेंचर मैच्योर होने को आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 4 इक्विटी शेयर में। एक डिवेंचर में क्या कितना, एक डिवेंचर कितने के बराबर बन जाएगा, मैच्योरिटी के टाइम पे 1 डिवेंचर इज बिकम इक्वल टू 4 इक्विटी शेयर। अब इस इक्विटी शेयर के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई इसकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपए है और 15 रुपए के प्रीमियम पे ये करा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ना मुझे फेस वैल्यू से मतलब है ना मुझे 15 से मतलब, मुझे तो मतलब है उस दिन मुझे कितने का सौदा मिलेगा, उसकी मार्केट वैल्यू का है कि मैं बेच के निकल जाऊं, तो वो कितना है 33 रुपए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, यानी एक डिवेंचर के बदले मुझे 4 इक्विटी शेयर मिलेंगे और एक शेयर कितने का मिलेगा
33 का, तो यानी कितने रुपए के इक्विटी शेयर मिले मुझे बेटा बताओ? 132 रुपए के इक्विटी शेयर मिलेंगे। कब? 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद होगा क्या? 9 रुपए तो ये मिलेंगे और प्लस में 132 रुपए क्या मिलेंगे? इक्विटी शेयर वाले। ठीक है। और इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 15%। तो सर 15% है तो ये तो आपने हमें इतनी बार बता दिया कि इसको हम क्या करेंगे? पीवीआईएफ कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.15 और यहां से 1 डिवाइडेड बाय 1.15 जब हम करेंगे तो जो आएगा उसको यहां लिखते चले जाएंगे एंड देन इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो सबसे पहला आ गया 0.869, उसके बाद 0.756, उसके बाद 0.657, उसके बाद 0.571, उसके बाद 0.497। अब इनकी कर लेंगे बेटा आपस में मल्टीप्लाई, जो आएगा उसे कर देंगे ऐड और जो हमने ऐड करा वो होगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये करके देखना है 95.75 आएगी और एक इन्वेस्टर को इसे 97 रुपए में खरीदने के लिए 95 रुपए में खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए। तो अगर आपको ये था आपका पूरा वैल्यूएशन ऑफ डेट के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ डेट, न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसके बारे में? न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो अभी अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।